हेलो फ्रेंड्स और आप सबको राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? और वेरी गुड। आज का जो वीडियो है वो मैं अपने किचन से रिलेटेड लेके आई हूँ। और ये जो वीडियो है, जब हम अपनी ग्रोसरी को मार्केट से लाते हैं तो कैसे उन चीज़ों को फिल करना है, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करके रखना है, तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो है। और आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। किचन जो होता है हमारे फैमिली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, जो किचन होता है, क्योंकि किचन ही एक ऐसा पार्ट है जो हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे खाने पीने की चीज़ों को और हमारी सेहत से जुड़ी होती है किचन। तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करके मेंटेन करके आप रख सकते हैं, अपने फूड को किस तरह से आप जो आप रखते हैं उसको कैसे हम मैनेज करके रख पाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ग्रोसरी जब भी मार्केट से लाइए, उसको बिना जो भी जिस चीज़ में आपको फिल करने हों उस डब्बे को पहले से ही आप क्लीन कर दें। और क्योंकि जब हम पहले से उस डब्बे में सामान रहते हैं और फिर उसको खाली हो जाता है और उसी में फिर हम उसमें फिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना वॉश किए नेक्स्ट जो है उसमें फिल नहीं करना चाहिए। तो इससे जो होते हैं हमारे फूड जो है ख़राब होने का डर रहता है। और जो भी आइटम हुए, चाहे पोहा हो गया और मूंगफली हो गया, ये सब चीज़ें जो होते हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। तो बेटर है कि उसको जब भी फिल करिए उसको वॉश करके फिर ड्राई करके फिर उसको आप फिल करिए। तो और मसाले वगैरह भी उसी तरह से ये जो मसाले जो आपके किचन के जो डेली बेसिस पे जो गरम मसाले तो हम अपने किचन में अपने फूड में हमेशा यूज़ करते हैं, तो उसको भी हमेशा क्लीन करके और वॉश करके तब उसमें रखना चाहिए। क्योंकि जो जीरा वगैरह होता है, बाकी जो छोटी गरम मसाले जो होते हैं, छोटे छोटे आइटम जो होते हैं, तो उनको केयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी अगर हमारे हाथ में पानी रहता है, अगर बाय चांस अगर उसमें एक ड्रॉप भी पड़ गया, तो वो जो होता है अगर हम महीने भर नहीं देखते हैं तो वो धीरे धीरे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। उसी तरह हमारे पोहे हो गए और चने हो गए और नमकीन वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं हम डेली बेसिस पे हमेशा यूज़ करते हैं। ये हमारी लाइफ स्टाइल में हमेशा यूज होते हैं। तो इन सब चीज़ के जो डब्बे हैं उनको भी हमेशा जब भी फिल करें उसको भी क्लीन करके ही फिल करें। तो इससे हमारे फैमिली की सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा जो भी बेसन हो गया, सूजी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जल्दी ख़राब होती हैं। तो बेटर है कि उतना ही सामान मंगाएं कि जितना महीने में या 1.5 महीने में वो फिनिश हो जाए। अदरवाइज़ वो ख़राब होने का डर रहता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं सूजी वगैरह जो हो गया, तो उसको अगर आप चाहें तो सादा बिना तेल के भून के आप किसी डब्बे में रख सकते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक चलता है और ख़राब नहीं होता। क्योंकि भूनने से जो है उसकी नमी जो है ख़त्म हो जाती है और उसके बाद है वो लंबे समय तक चलते हैं। बट बेसन को भी हम उसी तरह हल्का सा कर सकते हैं, बट उसका टेस्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बेसन को बस उतने ही मंगाइए जितना महीने में या 1.5 महीने में जो ख़त्म हो जाए, बस उतना ही। उसके बाद उसी तरह जो है ये सब चीज़ें जो हैं तो ख़राब होने का डर नहीं रहता है। बाकी चीज़ें हम प्रॉपर चेक करते रहते हैं। उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, जो जैसे जब हम डब्बों में फिल करते हैं तो जो चीज़ें बच जाती हैं, तो इसको इस तरह से मैं रबर बैंड लगा के रखती हूँ। तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं अपने किचन में। और क्योंकि जब भी हम इसको रखते हैं
तो कहीं भी रखें ये ख़राब नहीं होते हैं। अगर रबर बैंड हम नहीं लगाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर हम खोलने गए या निकालने गए तो वो गिरने का डर रहता है। और जिसमें आप उसमें रखते हैं, जिसमें आपको अपनी ग्रोसरी जो बच जाती है जहाँ रखते हैं वहाँ पे इसको आसानी से आप रख सकते हैं। और ध्यान रखें कि जहाँ चीज़ें हम रखें वहाँ नमी ना होने पाए, क्योंकि जहाँ नमी होती है तो वो भी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन पॉली बैग में अगर हैं तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। इसके अलावा समस्या होती है कि हम अपने जो आलू प्याज हैं और उनको रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं हम कर पाते। तो इस तरह से हम अलग अलग बास्केट में रखते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र में रख करके और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। तो चाहे जो भी इसमें आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल या जो भी लहसुन प्याज जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से आप इस कोने का जो है अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप इसमें सब्जियां वगैरह ही रखें। अगर पॉसिबल हो तो इसमें अगर कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं, जैसे छोटे चम्मच हो गए या बाकी उससे बड़े चम्मच हो गए और छोटी छोटी कटोरियाँ हो गई। इस तरह से आप इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने से ये होगा कि आपकी किचन जो है हमेशा मेंटेन और ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो इस तरह से हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज करके मेंटेन कर सकते हैं और इससे हमारा जो किचन है काफ़ी सुंदर और नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ज़्यादा वो है कि चीज़ों को एक हाउसवाइफ ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकती है। अदरवाइज़ जो भी हम अपने फैमिली में या जो भी लेडीज़ हैं उनको सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी जानकारी होना मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। और इस तरह से आप अपने किचन को अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। आप अपनी फैमिली की देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि एक हाउसवाइफ ही अपने फैमिली का जितनी अच्छी तरह से ध्यान रख पाएगी दूसरा कोई नहीं रख पाएगा। तो बेटर है कि हम अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, फूड को कैसे अच्छी तरीके से उसमें हम रखें ताकि जो फूड है वो ख़राब ना हो। कभी कभार होता है कि हम देखते देखते रहते हैं और फिर कभी अगर ध्यान नहीं गया तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर जो है हम जल्दबाजी में उसको हम बना देते हैं, तो वही फूड पॉइजनिंग वगैरह का रीजन हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम धीरे धीरे उसको ऑर्गेनाइज करके मेंटेन करके रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उन चीज़ों को एक बैग या एक दिन में हम मैनेज कर सकते हैं। और क्योंकि किचन एक ऐसा वो है कि हम उसको पार्ट वाइज में करके कर सकते हैं। मैं अपने हर ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि कोई भी घर का पार्ट जो होता है, या किचन हुआ या बेडरूम हुआ या अदर सेक्शन हो गया, तो उसको हम पार्ट वाइज में अगर डिवाइड करके हम अपने काम को अपने वर्क को करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है और अच्छे से हम उसको मैनेज कर पाते हैं। क्योंकि घर का काम ऐसा है जो कभी वो ख़त्म ही नहीं होता। अगर आप एक काम को फिनिश करते हैं तो दूसरा अगर ध्यान से देखें तो नज़र आ जाता है कि हाँ अभी वो काम बाकी है। तो इससे अच्छा है कि उसको पार्ट वाइज में डिवाइड करके आप अपने चीज़ों को मैनेज करके रख सकते हैं। ख़ास तौर से जो किचन की आइटम होते हैं उन पे विशेष ध्यान, जब सब्जियां जब बाज़ार से आएँ
तो उनको हम अच्छे से क्लीन करके, या जो बेकार पड़ी हुई हैं फ्रीज में जो सामान है उनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। और जो ज़्यादा लंबे समय से सब्जियां पड़ी हुई हैं, नहीं यूज हुआ है, बाई चांस कहीं हम चले गए या दिमाग से निकल गया कि हाँ ये सब्जियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जब भी आपके घर में सब्जियां आए उस तरह से आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और अपने जो है सब्जियों को आप अच्छे से उसमें रख सकते हैं। क्योंकि ये काम एक घर में जो लेडीज होती हैं वही इस चीज़ को देख पाती हैं, अदरवाइज कोई इस चीज़ को नहीं देखता कि क्या सड़ रहा है, क्या गल रहा है, क्या है उसमें, क्या नहीं है उसमें। तो और फिर वही होता है कि हाँ तुमने देखा नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो सारी चीज़ें जो है ब्लेम एक औरत पे ही आ जाता है। तो और एक हाउसवाइफ का ये वर्क भी होता है कि हम अपने घर को कैसे अच्छी तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं। और इस तरह से आप अपने किचन को हमेशा मैनेज करके रख सकते हैं। और वीडियो हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो किचन की यूटिलिटी एरिया होती है उनको भी अगर हम महीने में 1-2 बार अगर मैनेज करके रखें तो काफ़ी सुविधा हो जाती है कि चाहे जो भी वहाँ जाए और वो चीज़ अपना काम आसानी से कर सके। तो जैसे मान लीजिए कि सब्जियों का हो गया मैनेज करना, जैसे मैंने अभी दिखाया कि मैंने एक ऑर्गेनाइजर में अपने आलू प्याज और बाकी चीज़ों को मैं उसमें रखती हूँ। और एक अच्छा जो कॉर्नर होता है फ्रिज और उसका जो कॉर्नर होता है वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और बाकी चीज़ें भी जो होती हैं, जो अपने सिंक के एरिया के पार्ट को आप अच्छे से उसको मैनेज करके रख सकते हैं। जो चीज़ें हमारे डेली यूज़ में होती हैं, जैसे विम बार हो गया और ये ब्रश हो गया और स्पंज हो गया, तो इन चीज़ों को हमको डेली बाय डेली उस पर एक हल्का सा कपड़ा मारते रहना चाहिए, ताकि उसमें जो फूड वगैरह होते हैं, स्पंज में जो फूड होते हैं वो हमेशा उसमें से स्मेल जो उसकी निकलती रहे। जब भी आप बर्तन को वॉश करिए उसको हमेशा एक टैब खोल के, हल्का सा, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है, हल्का सा टैब खोल के और आप उसको क्लीन करके उसमें रख सकते हैं। तो आई होप ये किचन ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने किचन टूर दिया हुआ है, मैं उसका भी लिंक ये आई बटन में लगा दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा या इन स्क्रीन लगा दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बस एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, आई होप लाइक यू। इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए और ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से कुछ हेल्प ले पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक